हेलो बच्चों, जैसे कोई एमपी सेट वगैरह या फिर नेट वगैरह की जो प्रिपरेशन करना चाहता है तो उन लोगों के लिए जो पहला पेपर होता है वो कंपलसरी होता है बेटा। सेट वालों के लिए भी होता है, नेट के लिए भी फर्स्ट पेपर जो होता है वो कंपलसरी होता है। यदि आप नेट या सेट का जो पहला पेपर का सिलेबस चाहते हैं तो ये सिलेबस पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर का है बेटा। ठीक है ना? देखो ध्यान से, जो एमपी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो एमपी सेट पेपर फर्स्ट उसका सिलेबस है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। देखो एमपी सेट जो पेपर फर्स्ट है उसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड किया पहला पेपर को। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है बेटा, अब देखो उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज दिया और आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो ध्यान से, इस पे दिया पहला टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन का जो चीज़ होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया। उसी प्रकार से रिसर्च एप्टीट्यूड, दो टॉपिक हो गए रिसर्च एप्टीट्यूड। एक हो गया कॉम्प्रिहेंसिव, किस क्या हो गया बेटा कॉम्प्रिहेंसिव। एक होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट जो होता है जिसमें संचार संप्रेषण होता है, वो टॉपिक है। पांचवा नंबर का जो टॉपिक है बेटा लॉजिकल रीजनिंग, जो रीजनिंग का जो पेपर होता है, मतलब आए दिन कोई ना कोई बैंक वगैरह में प्रिपरेशन करते हैं तो रीजनिंग का जो पार्ट होता है तो लॉजिकल रीजनिंग इस पे भी यूज होता है, मतलब इस पेपर के लिए लॉजिकल रीजनिंग का भी यूज किया है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन जो डीआई होता है, जिसमें चार्ट वगैरह पाई चार्ट ग्राफ वगैरह जो भी क्वेश्चन उसके बनेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन इसका यूज किया जाएगा, जो आंकड़ों का संकलन किया जाता है इसमें। ओके बेटा, इसके बाद मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, मतलब यहाँ पर भी मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स रहेंगे, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन एक सिंपल वे में रहेंगे। ठीक है ना? एक आईसीटी एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो आईसीटी के भी पार्ट्स हैं यहाँ पर। और लास्ट में आता है, लास्ट 10th में 9th में प्यूपिल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पर भी आप लोग का जो पब्लिकली जो दिया है यहाँ पर पर्यावरण का, उसका भी एक पार्ट डिवाइड किया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, और एक लास्ट है आपका टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम। जो आपका हायर एजुकेशन, जो एमपी का हायर एजुकेशन है उसका सिस्टम किस टाइप से, मतलब एग्जाम वगैरह कब लेता है, ग्रेजुएशन के यूजी पीजी, तो और जितने भी सिस्टम अभी तक के किस किस का यूज किया है हायर एजुकेशन में, वो सारा इस पे डेटा दिया जाता है। ठीक है ना बेटा, तो ये आपका है पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस। जो पेपर फर्स्ट की जो प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को इतना पूरा कंप्लीट आप लोग के टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, आपको कैसा लगा? जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी आपको कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।